बाकी बाहर काम कर रहे हैं। अम्मा जी थोड़ी साड़ी को ऐसे ओढ़ सकती हैं, ब्लाउज आएगा ना। बस 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 उसी तरह। नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाराणसी जिले का शिवपुर धर्मशाला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आप भी देखे होंगे कि जो प्रसिद्ध तो है धर्मशाला शिवपुर, लेकिन यहाँ की हालत क्या है। अभी इस धर्मशाला में कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कि बाराबंकी से कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। कहीं उनके बाबूजी थे, कहीं चाचा जी थे, कहीं बेटे, अब कहीं पोते, लेकिन वह लोग बाराबंकी से काशी आए हैं कमाने के लिए और इस समय वाराणसी जिले के धर्मशाला में हैं, जो कि शिवपुर में पड़ता है। लेकिन इस धर्मशाला की बात कही जाए तो हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पे क्यों आए, यहाँ की क्या स्थिति है। क्योंकि जहाँ पे देखा जाए तो लगातार अभी G20 को लेकर के एक तरफ प्रशासन ने इतनी कड़ाई से सर सफाई कर रही थी और जिस रोड से जाना था उस पे इतने महंगे महंगे फूलों से और सजाया गया था। लेकिन वहीं पे जो धर्मशाला की हाल है, जहाँ पे वह दूसरे जिले के मजदूर आकर के रह करके यहाँ पे कमा खा रहे हैं, क्या हाल है और कितने दिनों से हम जानते हैं। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो पहले तो मैं इस धर्मशाला को आपको एक नज़र दिखाऊंगी कि क्या स्थिति है और इससे किस तरह की बीमारी फैल सकती है। यहाँ पे लाइट तो है, मगर इन लोगों के पास कोई व्यवस्था वैसी पंखे की नहीं है कि जो लोग अपने जीवन को यापन कर सके। यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग खाना भी बनाते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग एक मजदूर हैं जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं। आप डुलाइए, हाँ आप लोग डुलाते रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये धर्मशाला तो है, नाम का ही है। इस धर्मशाला की हाल का है, आप भी देख सकते हैं। जहाँ पे धर्मशाला वो चीज़ है कि जहाँ पे अगर जिसके पास कोई व्यवस्थाएं ना हो तो वो धर्मशाला में जा कर के रह सकता है और इसके लिए पूरे बजट की भी व्यवस्था होती है, उसकी मरम्मत होती है। वहाँ पे शौचालय की भी सुविधा होनी चाहिए। कई ऐसे प्रकार है जो सुविधाओं से, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आज भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। पानी के लिए अगर जाना पड़े तो शौचालय के पास टंकी रखी है, वहाँ से पीना पड़ता है लोगों को। और शौचालय की बात कहें तो बगल में शौचालय भी है, लेकिन आसपास इतनी गंदगी है। क्योंकि ये जो शिवपुर का धर्मशाला है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, कौन से काम करते हैं, क्या स्थिति है। देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे किस तरह से गर्मी में गर्म लग रहा है। पंखे वंखे है? नहीं है पंखे नहीं है। कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली? अब बैठे रहिए बैठे रहिए। बाराबंकी की है? कब से रह रही है यहाँ पे? बता दो भैया कब से। अरे को बताइए ना, को बता बता। बहुत दिन से रहती हैं आप लोग? हाँ बहुत दिन से रहते हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। क्यों भूखे प्यासे मरे? तो काशी है, काशी में तो सबको भोजन मिलता है। तो भोजन मिलता है तो अब रात को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो जब चल से ऐसा चले बात कर दी।
भोजन कोई घर देगा का फिर बांट देगा। कमाते हैं, अपना काम करते हैं आप लोग। हाँ पानी काम करते हैं, सिल कूटते हैं, जाते हैं रेल लगाने के लिए। हम लोग सिल बनाते हैं, चकरी बनाते हैं, अच्छा। टोकरी बनाते हैं, यही सब बेचते हैं। तो हर रोज ये काम चलता है भैया? अब समय समय पे चलता है, एक ही सीजन में हर काम थोड़ी ही चलता है। अब जैसे अभी नहीं चलेगा, थोड़े दिन के बारिश पड़ेगी, उसके बाद फिर चलने लगेगा। अब पूरा साल के साल थोड़ी कोई काम चलता है आता है। तो बाराबंकी से यहाँ पे आप लोग कितने लोग रहते हैं? अभी तो कुछ लोग घर चले गए हैं, सीजन पे आ जाते हैं। या यहाँ पे अच्छी कमाई हो जाती है या फिर वही? अब मान चलो चलेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा। ऐसे 100 भी मिल सकता है, कभी 200 मिल सकता है, कभी तो कुछ भी नहीं मिले, ऐसे ही आना पड़े। ये तो किस्मत के ऊपर है। तो आप लोग इसी धर्मशाला में रहते हैं? हाँ यहाँ रहते हैं, वहाँ बाहर वाले में रहते हैं। यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए? अब सुविधा हमारे लिए यही है, अपना आराम से रहते हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं। सिर्फ बाहर से कोई आ नहीं सकता, वहाँ खुले में रहते हैं, दिक्कत होता है। दारू पीने वाले आ जाते हैं, शराबी आ जाते हैं, तो दिक्कत ही नहीं है। बाल बच्चे से हैं, परिवार से हैं, कितनी दिक्कत है। अब यहाँ है थोड़ा सेफ्टी से है, इसलिए इसमें आ जाते हैं। और पानी वानी की व्यवस्थाएं क्या? पानी वहीं से लेकर आते हैं, अंदर वहाँ टंकी है, वहाँ से भर लेते हैं। अरे 5 बजे आता है टंकी। और यहाँ पे पंखे, इतनी गर्मी तो है लेकिन पंखे नहीं है धर्मशाले के, क्या पैसा वैसा भी कितना देना पड़ता है? पैसा ऐसा नहीं देते हैं, बता तो रहे हैं। जब वो लोग बोलते हैं तो अपना निकल जाते हैं। कोई जैसे कुछ इसमें करना है या बनाना हुआ तो चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चिरौरी मिलते कर लेते हैं, रहने लगते हैं। अच्छा, कौन लोग निकालते हैं? निकालता कोई नहीं है, जैसे जो इसका मालिक है वही लोग कहेंगे, दूसरा कौन कहेगा। अब जिसके जिसके अंडर में जो चीज होगा वही तो बोलेगा। अब ये हमारा लोटा है, अगर दूसरा को उठाएगा तो इसको तो हम लोट लगाएंगे। तो भैया बाराबंकी से आप वाराणसी में जो काशी में आए तो क्या सोच कर आए थे? कितनी कमाई हो पाएगी, कितने परिवार चल पाएंगे? अब कमाई का क्या, कमाई यही है, मान चलो खाने कमाने के लिए निकलता है। कोई इतना प्रॉफिट तो है नहीं जो चलेंगे एक दिन में 50,000 कमा के झम दे भाग आएंगे घरे। अब धीरे धीरे आदमी करता है, कभी मिलता भी है, कभी मान चलो किराया भाड़ा बनता है, घर चले जाते हैं। तो ऐसे काम में हो गया, समझ लो जब से मिक्सर चल गया है तब से सब बेकार हम लोगों का हो गया। मेन हम लोगों का काम है सिली लोढ़ा, पैदाइशी जन्मों से मतलब यही काम हम लोगों का आ रहा है, चलता है। अब जो मिक्सर चल गया इसकी वजह से थोड़ा कम चलता है, इसके वजह से कम काम चलता है। तो कारण क्या है मिक्सी आने से? अब मिक्सी कारण से लोग उसको यूज करेंगे कि इसमें मेहनत करेंगे, अब ये भी तो समझिए आप। हाँ, जो शौकीन आदमी है खाने पीने वाला वो लेगा जरूर, ये सिस्टम होता है, और कोई थोड़ी है। तो ऐसे में तो आप लोगों के बच्चों की शिक्षा मिल पाती होगी? अब क्या, जब गांव में होते हैं तो पढ़ने जाते हैं, यहाँ जब मालूम नहीं कहाँ पैसे डाल दें, अभी जाए वहाँ भी दुनिया का सबूत मांगेंगे कि नहीं। किस तरह का सबूत मांगते? सबूत क्या, अभी आधार मांगेंगे, बोलने लगेंगे यहाँ लिखाओगे पढ़ाओगे, मान के चलो भाई यहाँ तुम्हारा नहीं बनेगा, उम्र कम है, ये दुनिया का कम है। बहुत आदमी बताने लगता है सब उसमें दुनियादारी। और गाँव में मान चलो भाई, गाँव में सबका इनका लिखा है ना। हाँ, तो लिखने से क्या, आप तो यहाँ पढ़ाई तो उनकी बर्बाद होगी। आप आंगनबाड़ी पे नहीं जाते हैं? आंगनबाड़ी में इसमें से कोई नहीं जाता था, ये वाला जाता था बस। मान चलो यहाँ पे आए हैं, अभी इनको तो वहाँ पढ़ाएंगे तो खर्चा खाना कौन लेगा। कमाने वाले अकेले हैं, खाने वाले सब हैं। आप खुद सोच लीजिए कैसे चलेगा। आज की इतनी महंगाई है कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो सब्जी लेने को जाए, हरी सब्जी लेने जाओगे तो 200 रुपया लग जाता है, शाम सुबह के लेके आओगे, बताओ। हर चीज का देखना पड़ता है, आगे पीछे। तो ऐसे में तो जो सरकारी सुविधाएं अगर आप लोग गांव पे रहते तो सारी मिलती, तो बाहर में तो नहीं मिलती होगी ना? गांव में भी यही दशा है। गांव में कौन वहाँ कुछ मिलता है? गांव में क्या मिलता है? राशन में मिलने में तो उसमें लाला लग जाता है कि 2-1 महीने में मिलबे नहीं करे। हाँ, इतना तिकड़मबाजी गांव में भी होता है। हम इसी तो सोच के बाहर आ जाते हैं कि थोड़ा आराम तो भला रहेगा। वहाँ से यहाँ चलेंगे तो मिलेगा तो आराम से खाएंगे पियेंगे। वहाँ क्या है, गांव में भी बता रहे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिलता। गांव में पढ़ते हैं, पहले तेल मिलता था, चना मिलता था बच्चों को, और इसको क्या बोलते हैं, दरिया मिलता था। आप तो कह दो 1 महीने का काट के भी ले कर दें, बस 1 महीने का दे दें, हम बोलेंगे ये है वो है, दुनिया का तिकड़म बता देंगे, इनका उम्र हो गया है, नहीं यहाँ मिलेगा। मतलब आप लोगों की कोई सुविधा गांव में भी नहीं मिलता, इसीलिए बाहर आ जाते हैं। हाँ, गांव में जब दिक्कत होगा तो करना वहाँ भी है, करना बाहर भी है। आराम से कौन बैठ के दे देगा, ये सब चीज होता है। नहीं ठीक है, ठीक है। आप बोलेंगे तो कहाँ से खाएंगे।
क्या हम क्या बोले? कैसा लग रहा है? बनारस आई है तो क्या अच्छा लगता है बनारस में। हाँ। वहाँ बाराबंकी में क्या था, कैसे थे आप लोग? ये बच्चे की अब तो शिक्षाएं और विकास के जो काम होते हैं वो तो खत्म हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। इनका तो बेकार हो ही रहा है। लेकिन जब मिलता नहीं है, बाहर कुछ खाने कमाने के लिए आते हैं और क्या है, गाँव में भी कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, जब मजदूरी कभी कभी खाते हैं। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता, सरकारी योजना का नहीं कोई लाभ मिलता है, इसीलिए तो बाहर आ जाते हैं खाने कमाने के लिए। इतना सरकार मतलब सब कुछ दे भी रही है, उसके देने के बावजूद भी नहीं मिलता है। इसीलिए बनारस आ गए। गाँव के अंदर भी तो ऐसे में तो बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभाव पड़ेगी। आपको राशन जो मिलता है सरकार की तरफ से, कॉलोनियाँ मिलती है, वो सारी चीजें कुछ नहीं मिला है। हमारे हम लोग 10-7 साल हो गया शादी का। गाँव में भी झोपड़ी है और यहाँ तो चलो रहते हैं के इसीलिए यहाँ समझ लो चले आते हैं कि भेजेंगे तो नहीं बारिश से। अच्छा, यहाँ पे क्या सोच कर आए भैया? अब गांव से बेहतर यही है, वहाँ पानी गिरता है, भेजने लगते हैं, घर पुरिया है नहीं सही ढंग का बना, ठीक है ना। अभी तक आवास इतना आवास आ रहा है कि आदमी देख सुनते तो सब कुछ है, कोई अपने हाथ में नहीं जो हम कर ले। तो हम पैसों से की मांग होती है, तब है कितने पैसे की मांग होती है कि आप लोग नहीं दे पाते हैं कि आवास का? आवाज के लिए हमारे यहाँ भी पैसा तो कोई नहीं मांगा। अगर मान के चलो पैसे भी लें, अगर 2-4 हजार रुपया तो दे दें हम कि हमारा आवास बन जाए, आराम से रहें तो भला बाल बच्चे हमारे। ये भी तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं। इसीलिए काशी में आप आए भाग करके। अब यहाँ आना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या स्थिति अच्छी है कि बस वही बस? हमको वहाँ से तो सही लग रहा है यहाँ। अच्छा। अब झूठ आप क्यों बोले हम। वहाँ से सही ये लग रहा है, यहाँ भला चलते हैं, फेरी करते हैं, शाम को आराम से भोजन होता है, आराम से सोते लेटते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ बारिश गिरने लगे, कभी इधर पन्नी समारोह, कभी उधर पन्नी समारोह, इसी में पूरी रात बीत जाए। लेकिन यहाँ पे देख रहे काफी गंदगी रहती है। गंदगी रहती है, अभी बन रहा है ना, बनने की वजह से सब इधर सामान पड़ा हुआ होगा, देखा होगा। और नालियाँ भी देख रहे बह रहे हैं। सब अभी साफ ही करने वाला है। बोल रहे थे कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका साफ सफाई होगा। लेबर थे चले गए गाँव, कुछ इसमें काम कर रहे थे, उधर लगा है सब पन्नी। हाँ, चूल्हा भी बना होगा, सब गांव से ले गए। कुछ लेबर दूसरी जगह से आके वहाँ काम लगाया है बाहर। अभी क्लियर नहीं हुआ। वो अम्मा जी कहाँ चली गई? अम्मा जी उधर बाहर गई होंगी। गांव में तो समझ लो बहुत ही नरक। पूरा दिन वहाँ मजदूरी करने जाना पड़ता है, पूरा दिन। और क्या, सुबह से जाएंगे 8 बजे से लग जाएंगे, 5 बजे छोड़ते हैं, तब पैसा मिलेगा। तो भी समझ लो बली का बकरे वाला तो काम है। भाई किसी का करोगे नहीं तो कौन ऐसे दे देगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। हमको ये अपना काम सही लगता है, हमको 2 रुपया मिले या 10 रुपया, इसमें हमको आराम तो है। ये सिस्टम होता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे बाराबंकी से वाराणसी में मजदूर आएंगे, कहना है कि जिस तरह से हम लोग को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उसी तरह हमारे गांव पे भी कोई सुविधा नहीं है। ना ही हम लोग को कॉलोनी मिलती है, ना ही हम लोग को राशन मिलता है। सारी चीज होने के बावजूद भी इससे अच्छा हम बाहर ही कहीं ना अपना कमाए खाएं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी सोच के लेकर के लोग यहाँ पे आए हैं और इस समय धर्मशाला में रुके हुए हैं। हालांकि जो यहाँ की व्यवस्था है आप तो हमारे कैमरे के जरिए देखे होंगे, लेकिन हम ये भी इनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा बैठ जाइए आप। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं कि अगर आप लोगों के गांव में सुविधा मिलेगी तो आप लोग अपने गांव में ही करेंगे, खाएंगे, या फिर बाहर ही रहेंगे? जब वहाँ सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं वहाँ रहेंगे। अपना कोई को घर थोड़ी अच्छा है, हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं जाता है, देश परदेश आदमी विदेश जाता है या पाने के लिए जाता है, ठीक। बाकी अगर अब इनकी पढ़ाई बेकार हो रही, नहीं प्राइवेट पढ़ा पाएंगे तो सरकारी में तो पढ़ाई लेंगे, वो भी तो नहीं यहाँ पढ़ पा रहे हैं। गांव में रहेंगे, हमारे लिए यही सुविधा है, आवास मिल जाए, कोई कॉलोनी मिल जाए तो रहने की तो हमारे आराम हो जाएगा, उसका भी आराम हो जाएगा, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि इनका ये भी कहना है कि अगर गांव में अगर सरकार हम लोगों की वो जो बुनियादी है, जो जमीनी की जो योजनाएं की लाभ अगर दे तो हम लोग अपने गांव में ही रह करके क्यों बाहर की मजदूरी करते हैं।
अपने गांव में ही रह करके हम लोग कमाते और खाते अपने उस मकान में रहते हैं जो हम लोगों का सपना है। लेकिन गांव में कुछ न मिलने से इस जिले में और उस जिले में भटकना पड़ता है। ऐसे में हमारे बच्चों के भविष्य भी काफ़ी खराब होती है। लेकिन मजबूर तो हम हैं कि मजदूर होकर के भी क्या करें। अब देखना है ऐसे मजदूरों पे सरकार की नज़र जाती है या नहीं जाती है, जो कि इस जिले से उस जिले से भाग करके वो कहीं झोपड़ी पट्टी लगा कर रहते हैं तो कहीं धर्मशाला में रहते हैं। उनके लिए क्या सोचती है।